हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक तो नए सेशन में हम लोग चलते हैं। ये कंपैरिजन रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो मैं देवाशीष सर आपको स्वागत करता हूं आकाश ज्योति मैथ्स पर। चलते हैं। पहले होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल मतलब जो एक तो इंटरेस्ट हर साल इक्वल अमाउंट पे मिलता रहे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। हमने कल पिछले एक सेशन में इसका वैल्यूज निकाला हुआ था, कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हमने किया हुआ था। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मैं ये स्टेटमेंट लेके आ रहा हूं, कंपैरिजन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज प्रिंसिपल है ₹100, प्रिंसिपल ₹100 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं सपोज 10% और टाइम ले लेते हैं 2 इयर्स। तो यहां पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने जाएं तो क्या होगा? आप सब बोल सकते हैं अभी, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये कितना आया? ₹20। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपको? 20। अगर आपको यहां पे अमाउंट निकालना पड़े, P प्लस SI कर लीजिए, ये बन गया ₹120। ये 100 था, 20 ऐड किए। अभी हम लोग कुछ दूसरा करेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है उसको पहले समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? इसमें क्या है, आपको फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हैं यहां पे, कंपाउंड इंटरेस्ट ओके। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पहले क्या करना है, वही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फॉर फर्स्ट ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट और नहीं लिख सकते, इंटरेस्ट लिखेंगे हम। P हुआ 100, R हुआ 10, T होगा फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा? T 1 ईयर, T इक्वल्स टू 1 ईयर फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, बाई 100। तो ये कितना बना बच्चों? 10 रुपीज 10 आया आपका इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो यहां पे जो अमाउंट बनेगा वो जो प्रिंसिपल है प्लस ये इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट हुआ फर्स्ट ईयर का कितना? 100 प्लस 10 ₹110। ये बन गया आपका अमाउंट। अच्छा, तो अभी ये जो बना अमाउंट इज फॉर फर्स्ट ईयर, यहां पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज द अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, यहां पे और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अमाउंट बनेगा फर्स्ट ईयर का वो प्रिंसिपल बनेगा सेकेंड ईयर का। मतलब अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट यहां पे जो था वो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर था। अभी अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बनेगा। तो यहां पे जो आपने अमाउंट निकाला हुआ है वो बन गया प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अच्छा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, फिर प्रिंसिपल मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन आपका 10%। अभी टाइम क्या होगा 1 ईयर के लिए? यहां पे आपने 1 ईयर निकाल लिया था और प्लस आपको 2 ईयर्स, टोटल कितना है? 1 + 1 = 2 ईयर्स निकालना है। तो यहां पे 1 ईयर का फिर से निकालेंगे। तो SI कितना होगा बच्चों? यहां पे SI तो नहीं लिख सकते, इंटरेस्ट I2, ये I1 था फॉर फर्स्ट ईयर, I2 एक ठो निकालते हैं फॉर सेकेंड ईयर। तो I2 कितना होगा? P, ये P हुआ ये 110 इंटू R हुआ 10 इंटू टाइम 1/100। इंटरेस्ट निकला आपका ₹11 इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹110 प्लस 11 इक्वल्स टू ₹121। ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स।
तो आप यहां पे देख सकते हैं ये जो आंसर हमने निकाला, ये सिंपल इंटरेस्ट से आपका अमाउंट बना इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कितना बना? कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपीज 121। यहां पे 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट देता है बैंक तो 120 और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देता है बैंक तो 121। तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में आपने निकाला था कितना? 120 और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आया? 10 + 10 था फर्स्ट ईयर का, 11 हुआ सेकेंड ईयर का, ₹21। आप क्लियरली देख सकते हैं एक बेसिक सा प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट आया ₹20 फॉर 2 इयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना आया? फॉर 2 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹21 फॉर 2 इयर्स। तो आप बताइए बच्चों कि सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है? तो आप देख सकते हैं 21 ज्यादा है किससे? 20 से। तो ये ₹1 एक्स्ट्रा मिला किसमें? ₹1 एक्स्ट्रा मिला आपके कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोसेस में। अच्छा, ये वीडियो को पॉज करके आपने लिख लेना है। आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। और एक बेसिक प्रॉब्लम देता हूं आपको, आप इसको ट्राई करिए, आपको डिफरेंस क्लियरली दिखेगा क्या होता क्या है इसमें। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, लिख लेते हैं वो प्रॉब्लम को। कैलकुलेट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन, मैं मोबाइल से लिख रहा हूं ये क्वेश्चन को, बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on ₹4,000 in 2 years at 10% compounded, 10% per annum compounded ईयरली। अच्छा, कंपाउंडेड ईयरली का मतलब क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1 साल का मिलेगा। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा? ऐसे। अगर ऐसे क्वेश्चन एक दे, मैं 2 साइड पहले निकालना पड़ेगा इसको, वैसे ही आप ये प्रॉब्लम को ट्राई करिए। मैं तब तक लिख लेता हूं, एक साइड में सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, दूसरे साइड में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा और इसको कंपेयर करिएगा। तो दोनों के लिए एक्चुअली में जिन्होंने कर लिया है अब यहां पे देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? प्रिंसिपल P दिया है ₹4,000। अच्छा, R कितना दिया है? 10% पर annum, और annum मतलब ईयर, 1 साल में 10%। अगर हाफ ईयर दिया रहता 10% का आधा हो जाता है, 5% हो जाता है। और टाइम रहा आपका 2 इयर्स। ओके, सो अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इस पर SI का फॉर्मूला क्या रहता है? P इंटू R इंटू T बाई 100। तो ये बना आपका ₹800। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? ₹800। अब आपको पिछला प्रॉब्लम में याद होगा कैसे हमने किया था? फॉर फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे पहले। तो फर्स्ट ईयर के लिए P वही 4,000, R हुआ 10, टाइम होगा 1 फॉर फर्स्ट ईयर, कंडीशन आ जाता है T इक्वल्स टू 1 ईयर बाई 100। तो ये बन गया ₹400। अभी जो ये इंटरेस्ट बना ये फर्स्ट ईयर का बना। अभी प्रिंसिपल जो आपको दिया गया है, प्रिंसिपल P1 प्लस इंटरेस्ट I1, ये मिल जाने पर आपका बन जाएंगे A1, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, इक्वल्स टू 4,000 प्लस 400 इक्वल्स टू कितना होता है? 4,400। ये हो गया अमाउंट फॉर
फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर हो गया। अभी चलते हैं फॉर सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट के लिए क्या आएगा, अगेन सेकेंड इंटरेस्ट। तो यहां पे एक चीज आपको बता दूं, फॉर सेकेंड ईयर जब लिखते हैं हम लोग, यहां पे जो प्रिंसिपल बन रहा है सेकेंड ईयर का, वो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर रहता है 4400 और ये 4000 नहीं रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी होगा 1 ईयर, क्योंकि आपने 1 ईयर कैलकुलेशन कर लिया था। टोटल टी है आपका कितना, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए 1 ईयर आपने कैलकुलेशन किया, सेकेंड ईयर के लिए फिर 1 ईयर, अगर थर्ड ईयर रहता वैसे अनदर 1 ईयर, और उसको जोड़ते चले जाते बाई 100। तो ये कितना है बच्चों, ₹440। तो ये जो इंटरेस्ट अभी आपको क्या बोला है, इंटरेस्ट निकालने, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों, I1 मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होता है 400 और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होता है 440, 840। तो आपको अभी कंपैरिजन करना है। तो कितना डिफरेंस, क्वेश्चन क्या दिया है आपको, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन। तो आप यहां पे देख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा 1 ईयर से अगर ज्यादा हुआ तो CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समान रहे तो होगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आपने बोल दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कांस्टेंट रखा जाए और टी को मोर देन 1 ईयर रखा जाए, टी ग्रेटर देन 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम या फिर कांस्टेंट रहे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा रहेगा। अभी यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो डिफरेंस इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आया 840, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 800, ये कितना बना ₹40। ये जो ₹40 बना, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के वजह से ज्यादा मिला 2 साल में। दिस इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, और यू कैन से द कंपैरिजन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी के साथ मैं ये सेशन को यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू।